हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं नेहा आपके सामने लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें हम करेंगे हिंदी व्याकरण। ये मैंने ली है कक्षा 7 की बुक, जिसमें हम करेंगे व्याकरण संबोध। बुक है एक प्राइवेट पब्लिकेशन की। इसमें इतने अच्छे से व्याकरण समझाई गई है ना कि आप अगर एक बार देखेंगे समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। क्योंकि आजकल क्या है, बच्चे हिंदी को लेके बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, गलतियां करते हैं, क्योंकि उन्हें मात्राओं में, उसके उच्चारण में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। बच्चे इंग्लिश को अच्छे से कैच कर पा रहे हैं, लेकिन हिंदी को पढ़ने में और लिखने में और व्याकरण में खासकर से बहुत ज़्यादा ही गलतियां कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं इस बुक में क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर, ये सीरीज आज से हम शुरू करेंगे, हिंदी सीरीज जिसका नाम रहेगा। इसका हम फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं क्या क्या इसमें हम करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है इसका भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। मैं आपको साथ साथ हिंदी के थोड़ा इंग्लिश में भी बताऊंगी, क्योंकि आजकल क्या बात है, बच्चे हिंदी को इंग्लिश में को रिलेट करके अगर समझते हैं तो उनके माइंड में अच्छे से फीड रहता है, वो दिमाग में ज़्यादा समय के लिए बैठ जाता है और अच्छे से बच्चे उसको अंडरस्टूड कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो आइए समझते हैं क्या होती है भाषा। पहले आएगा हमारा भाषा की लैंग्वेज होती क्या है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी सामने वाले को अपनी बातें समझाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आइए समझते हैं। हम समाज में रहते हैं, ये तो सबको ही पता है कि हम रहते कहाँ, एक सोसाइटी में, हम समाज में रहते हैं। समाज में रहते हुए अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। भाषा के आरंभिक दौर को देखें, मतलब हम जो पहले ज़माने में रहते थे, थोड़ा उस समय में जाएंगे, उसको देखेंगे। वहाँ से हमें पता चलता है कि आदि मानव संकेतों और अलग अलग ध्वनियों से अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते थे। उस टाइम पे क्या है, हम एक दूसरे को बोल के नहीं समझाते थे, हाथों से इशारे करके विचारों और भावों को एक दूसरे को समझाते थे। लिखित रूप बहुत बाद में विकसित हुआ, जिसके द्वारा हम लिख के समझा सकते हैं बातों को। आधुनिक परिदृश्य में, मतलब आज के ज़माने में जो लोग बोल सुन नहीं पाते, हाथ के संकेतों से वार्तालाप करना। जो डीफ एंड डम स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, हाथ के संकेतों से वार्तालाप करते हैं, कन्वर्जेशन हाथ के इशारों से करते हैं। छोटे बच्चे भूख लगने पर जैसे रोने लगते हैं, वो भी क्या तरीका है उनका, एक बात करने का तरीका है कि अपनी बात को सामने वाले को बताओ कि मुझे भूख लगी है। अथवा सभ्य सुशिक्षित लोग प्रशंसा में ताली बजाना, हाथ हिलाकर जाने का संकेत करना। जैसे हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, बोलते हैं वाओ, वेल डन बेटा, तो हम बच्चों की तारीफ़ करते हैं, हम टीचर्स तो क्या करते हैं, क्लैपिंग करते हैं। और जब हम कहीं से विदा लेते हैं, जाते हैं, तो उसको बाय करते हैं। विद्यालय में छुट्टी की सूचना के लिए घंटी बजाना कि टाइम ओवर हो गया है, छुट्टी हो गई है, तो घंटी बजती है। विभिन्न संकेतों से अपने मनोभावों और जिज्ञासाओं, मनोभावों में इमोशंस जो हमारी फीलिंग्स हैं, और जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जो हमारे अंदर उत्सुकता है कि क्या है, उसको कैसे प्रकट करते हैं हम बातों से। वो किसी के भी द्वारा हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे कि ताली बजाना, हाथ हिलाकर जाने का संकेत देना, छुट्टी की घंटी बजाना, कैसे भी समझ सकते हैं। लेकिन केवल संकेतों के माध्यम से सभी भावों को समझना और समझाना आसान नहीं है। इसलिए भाषा बनी है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सामने वाला हमारी बातों को और हम सामने वालों की बातों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया, कितना सुंदर से मनमोहक चित्र है। ये एक पार्क का दृश्य दिया गया है। यहाँ पे कुछ लोग बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, कुत्ता बिल्ली भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, कुछ आपस में चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ का वातावरण कितना शांति भरा और सुकून भरा है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सब आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। अब भाषा बनती कैसे है, इसका उच्चारण कैसे करते हैं हम, ये होती क्या है, तो आइए समझते हैं।